राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हें स्वयं देख रही हूँ। मेरे को कभी मौका ही ना मिला जाने का वृंदावन। लो अभी नहीं आए? नहीं, अब तो देख ले मैंने स्वयं, मगर कभी मेरे को मौका ना मिला वृंदावन जाने का। अब आना, पास में तो है। फोन पे देखती रहती हूँ। अब आना वृंदावन। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो हो किसी केस में जेल चले गए थे। तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था रह और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तो मुझे पता भी ना कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था वो, कहने का मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी हो शामिल। क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी। तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी न लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है। उसमें कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था मैंने कि किसी के दोहरे ना बैठते हैं, कोई ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है। तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे पूछना है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या पुनर्जन्म एक अटल सत्य है? हमारे वेदों में पुराणों में तो लिखा है कि मृत्यु है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु है। अजामिल जैसे पापी को भी उनके भी पूर्व जन्म की कथा से वो अजामिल बने, उनकी भी कथा है। बहुत सारे ऋषि मुनियों की कथा है, जैसे भीष्म पितामह की ही कथा है कि उन्होंने पिछले जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में पिछले किसी जन्म में डाला, तो फिर उन्हें बनना पड़ा। मतलब है तब तो बनना पड़ा। जी। दूसरा प्रश्न है, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण किस आयु के लोगों को श्रवण करना चाहिए? जन्म से लेकर माँ के पेट में गया ना बच्चा, जिस दिन स्त्री गर्भवती हुई, उस स्त्री के गर्भवती होने से लेकर के मृत्यु के बाद भी उसके नाम से यदि किया जाए तो धुंधकारी तो मर चुका था, पर मरे हुए धुंधकारी को भी भागवत सुनवाई गई। मतलब माँ के पेट में आते से लेकर के मरने के बाद तक के लोगों को भागवत सुनवाई जाए तो उनका कल्याण होता है। लेकिन मैंने तो सुना है गोकर्ण महाराज ने एक कथा धुंधकारी को सुनाई थी और धुंधकारी चला गया था। दूसरी कथा जब सुनाई तो पूरा गांव चला गया। सही है। तो भागवत तो मरने वालों के लिए हुई है? मरने वालों के लिए नहीं, मरने वालों के लिए नहीं, मरण सुधारने वालों के लिए। मरण सुधरता है भागवत से। अच्छा ये बताओ, जहाँ राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी थी, वहाँ केवल परीक्षित जी थोड़ी बैठे थे, वहाँ हजारों लोग भी बैठे थे।
तो उद्धार परीक्षित जी का हुआ। हाँ ये तो लेकिन बाकी लोगों को भी कथा सुनी, उनका भी जीवन था, बाद में उनका भी उद्धार हुआ। नहीं, ये तो जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, तो जब वो लेने आते हैं तो केवल धुंधकारी को लेके जाते हैं। हाँ, बाकी लोग दूसरे को नहीं ले जाते हाँ। हैं। यही तो हाल परीक्षित जी का था कि उन्होंने 7 × 24 घंटे × 60 मिनट × 24 सेकंड उन्होंने सुनी, वो हटके नहीं गए थे वहां से। ठीक है। उनके पुत्र वगैरह भी उनको जल दे रहे थे, पानी दे रहे, पूरा परिवार उस कार्य में लगा हुआ था। यहाँ तो उस हिसाब से कोई सुनने भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, कलयुग है, जितना सुन लो उतना कल्याण है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना, समाज की सेवा करना। हम तो कहते हैं सब कुछ भूल जाओ और प्रत्येक जीव में ईश्वर मानकर सबकी खूब सेवा करो, यही है जीवन का सार। सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करें या परम भगवान श्री कृष्ण जी की? सब में ही तो परम कृष्ण है। हम आपको भोजन कराएं, हम आपकी सेवा करें तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो प्रसन्न होंगे। हम आपके एक थप्पड़ मारें तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो नाराज होंगे। इसलिए सबकी सेवा में ही, सबकी प्रसन्नता में ही ईश्वर की प्रसन्नता है। नहीं, जैसे भगवत गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में अंतिम श्लोक कहा है, मन मना भव मद भक्तो मदया जी मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो। ठीक है। तो यही 18वें अध्याय में उन्होंने कहा, 2 बार हाँ, उन्होंने बोला इस चीज को। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि मनुष्य सेवा करें या अहमेवासुमेवाग्रे? देखो भागवत जी में भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, श्री राम मैं सब जग जाने, सर्वम खलविदम ब्रह्म वेद वाक्य, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। भगवान कृष्ण गीता में जो कह रहे हैं वो गीता पूरी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सब में मुझे ही देखो। सब में किसे देखो? समभाव बोला है उन्होंने। सबको ईश्वर में देखो। नहीं, उन्होंने कहा सबको समभाव देखो, ना किसी से ईर्षा। सबको ईश्वर में देखो, सब में ईश्वर रहते हैं, इसलिए सब में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। अब जैसे माता में भगवान देखो, पिता में भगवान देखो, जीव जंतु में भगवान देखो। तुलसीदास जी तो यही कह रहे हैं, सब में ईश्वर देखो। कपिल भगवान माता देवहूति से सांख्य उपदेश भागवत जी में कह रहे, अहम सर्वेषु भूतेषु, सब में देखो, मैं बैठा हूं, माँ सब में देखो। अब जैसे वहां पे उन्होंने अब एक और सत्य बताया, जैसे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक में कहा है, सत्यम परमम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ठीक है, तो उसी के आधार पे मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद जन्म है, फिर मृत्यु है, जन्म है, फिर मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच का क्या है? देखो, यदि इसमें 2 बातें हैं। यदि हम भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यदि तो मेरी शरण में आता है तो आखिरी में क्या कहते हैं? मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा और जन्म मृत्यु के चक्र से तू बच जाएगा। कब? जब माम एकम शरणम व्रज, जब मेरी शरण में आएगा। यदि शरण में नहीं आता तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु तब तक चलेगा जब तक ईश्वर के सन्मुख नहीं होगा। इसी की व्याख्या तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासहि तवहि। करोड़ों जन्मों के पाप क्षमा हो जाते हैं जब व्यक्ति मेरे सन्मुख आता। समर्पण मुख्य, सिंपल, कुछ ना पकड़ो, समर्पण पकड़ लो। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो परम सत्य है वो निराकार है, ठीक है, तो इसको कैसे माने कि वो निराकार भी है, साकार भी है और ब्रह्म भी है? पानी निराकार है कि साकार है, आप बताइए। निराकार भी साकार भी, बहुत तरीके से। नहीं, पानी का आकार है कि नहीं? जैसे जो हमने पढ़ा है वो लिखा है कि शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है। हवा से, हवा में 2 चीजें आ गई। पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, साकार और निराकार का। पानी जो है ना निराकार होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक आकार डेवलप हो जाता है। तो पानी निराकार भी है और पानी साकार भी है। उसी तरह भगवान निराकार भी है, जहां जरूरत पड़ी निराकार है और जरूरत पड़ी तो वही निराकार
प्रहलाद के कहने से खंबा चीर कर साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं नरसिंह। तो वही तो निराकार हैं, वही तो साकार। हमारे भगवान के बारे में लिखा है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान जो है ना, वो भगवान जो है वह साकार भी है और निराकार। जिसको जब जरूरत पड़ी, जिस भक्त को वैसे बन जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि कंठी तुलसी माला धारण कर सकती हूँ मैं? हाँ कर सकते हैं। उसका कोई नियम मतलब? बस पहनो, भगवान का नाम जप करो बस। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा सवाल ये था आपसे कि अभी कुछ 6-7 साल पहले मेरी मम्मा की डेथ हो गई। उसके बाद मेरा व्यवहार जो है बहुत खरा खरा सा हो गया। मतलब मुझे पता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या धारणा रखता है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, दोस्त हो या जानने वाला हो। तो मुझे पता है कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। मैं बहुत खराब और सीधा बात करती हूँ और उनको लग रहा है कि बहुत बदतमीज है, मतलब ऐसे बहुत आना जाना नहीं, बहुत मिलना घुलना नहीं। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना। अपना परिवार, अपने भाई, अपने पिता को छोड़कर मैं अकेली बहन हूँ, बड़ी हूँ। परिवार में बस एक पिताजी हैं और 2 छोटे भाई हैं, जुड़वा। तो मेरा बहुत समय जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो रिलेटिव्स हुए उनको लगता है कि ना रिलेटिव्स में आना जाना है, ना बैठती है, ना हमारे मतलब बात करती है बहुत, ना हमारे कह सकते हैं कि पीछे पीछे आना, बोलना और मिन्नतें करना कि हमारे साथ रहिए। बहुत ऐसा समय हमने देखा है कि जब हमें बहुत ज़रूरत थी अपने रिश्तेदारों की, लोगों की, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। तो मैं बहुत खरी हूँ कि मुझे क्यों बात करना है। तो आप अपने पति को समय देती हैं कि नहीं? पति को तो देती हूँ। अभी शादी को हमारे 1 महीने नहीं हुए हैं। अच्छा। अभी जस्ट हमारी शादी हुई है, तो पति तो हमारे यही साथ में है। पति को समय दीजिएगा, अपनी सास को, अपने ससुर को, जी, अपने ससुराल पक्ष को साथ दीजिएगा। उनके साथ रहिए, माँ के साथ, सास के साथ, पति के साथ और माँ बाप के साथ भी रहिए। बच्चों सास तो मेरी बहुत बहुत अच्छी है और प्रभु की, ठाकुर जी की इतनी कृपा है। मेरे ठाकुर जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं मुझे। और मैंने ऐसे महसूस किया है कई बार कि जहाँ किसी ने साथ नहीं दिया, वहाँ ठाकुर जी ने आके मेरा साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मम्मा को मैं बहुत 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 प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। और ठाकुर जी का आशीर्वाद देखिए कि मेरी सासू माँ का नाम भी मेरी मम्मा का ही नाम है। हाँ। एकदम सेम, श्रीमती मंजू देवी, दोनों का नाम है। और उन दोनों का व्यवहार एकदम एक जैसा है। सासू माँ तो मुझे माँ जैसा, माँ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सास का व्यवहार ऐसा नहीं होगा जैसा मेरी सास का है मेरे लिए। अच्छा, बहुत मानती हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखें। ठीक है, जमाने को समय देने से क्या है, आप परिवार को समय दे रही हैं, बढ़िया है जी। तो मुझे लगता है कभी कभी कि मैं बहुत ऐसे मतलब कठोर हो रही हूँ क्या लोगों के। नहीं, कठोर समाज के लिए आप दिखें पर पति और परिवार के लिए कठोर ना बनिएगा। जी हाँ, आशीर्वाद दीजिए राधे गुरुजी, हमारा जीवन ऐसे सुखमय चले, खुश आगे। रहिए। राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं पंजाब से हूँ। हाँ। पहली बार आपका सत्संग मैंने गाड़ी में सुना था। अच्छा। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन जहाँ पर आकर मैंने जो देखा ना, मेरा मन संतुष्ट हो गया। और मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं आपके रूबरू हो सकता हूँ। जो मेरी पत्नी है गुरुजी, मेरे माँ बाप की बहुत सेवा करती है। मेरे माता जी ठीक नहीं थे, लेकिन इन्होंने बहुत सेवा की। अब मेरी माता जी बिल्कुल ठीक है। वाह, धन्यवाद गुरुजी। बहुत वो अच्छा, मेरा बेटा है गुरुजी, वो बहुत शरारती है। बहुत बहू का अच्छा धर्म निभाया पत्नी ने। हाँ जी गुरुजी। तो बेटा शरारती है। बेटा शरारती है। जो बेटी है, बेटी अच्छी है, ये शरारतें करता है। तो अच्छा है, बेटा तो अभी छोटा है, शरारत तो करेगा। इतनी भी नहीं है गुरुजी करनी चाहिए। कितनी बात ये करता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? हरगुन। तो शरारत करते हो? पता नहीं। ठीक है, खेलते हो दिन भर, हैं उधम करते हो? नहीं नहीं। ठीक है, पढ़ते भी हो? हाँ जी। क्या पढ़ रहे हो? 6th क्लास में हूँ।
हाँ हाँ। अच्छा है, ठीक है, पढ़ो मन लगा के। राधे राधे। खुश रहो।